नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और साल की शुरुआत हम एक धमाकेदार स्टिंग ऑपरेशन से करने जा रहे हैं। शहर बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री आवास से 5 किलोमीटर दूर, जगह गंगा नदी के पास, एनआईटी घाट, वक्त शाम के 5 बजे। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन सुशासन में शराबबंदी क्या सिर्फ कागजों पर है या उसका जमीन पर कुछ असर भी दिख रहा है, खासकर मौका जब नए साल का हो और जब इस मौके पर नशा करना ही नए साल के स्वागत की एक खतरनाक परंपरा बन चुकी हो। तो सवाल था कि राजधानी पटना की तस्वीर फिर कैसी है और यहाँ आखिर कितनी सख्ती बरती जा रही है। यहाँ एक नहीं कुल 3 लड़के मौजूद थे। किसी की उम्र 17 साल थी तो किसी की 18 साल। एक के हाथ में गिटार और गाना गाते, सुनहरे भविष्य को धुएं में उड़ाते ये बिहार के युवा। तो अनजान बनकर हमारी टीम भी इनके बगल जाकर बैठ गई और हल्की फुल्की बातचीत शुरू करके यहाँ का माहौल भांपने लगी। कहाँ पे सिखाता, सीख रहे हो? ऑनलाइन सीखते हैं। ऑनलाइन सीख रहे हो, बढ़िया बजा रहे हो। पहली नजर में हमें लगा कि ये लोग शायद सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन ये गलतफहमी बस दूर ही होने वाली थी। ये लड़का सिगरेट नहीं बल्कि गांजा पी रहा था और जो लड़का गिटार बजा रहा था वो ब्राउन शुगर के नशे में चूर था। जी हाँ, ब्राउन शुगर, वो भी शराबबंदी वाले राज्य बिहार में मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, पटना पुलिस की नाक के नीचे। अगर आप पटना की ये हैरान करने वाली तस्वीर देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि गंगा घाट पर ऐसे सिर्फ चंद युवा ड्रग्स की गिरफ्त में हैं और इनकी संख्या बस इतनी ही है, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे अगले स्टिंग ऑपरेशन को जरूर देखिए, क्योंकि इसी एनआईटी घाट की दूसरी तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी, जहां दिन दहाड़े पटना के ऐसे कुछ और युवाओं ने सजा रखा था ड्रग्स का डेंजरस बाजार। इस स्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। आपका उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू से निरहुआ यादव जी इस वक्त जुड़ गए हैं। इसके अलावा नवल किशोर यादव हमारे साथ आरजेडी से मौजूद हैं। मोनीश भल्ला पूर्व अधिकारी हैं, एनसीबी के, जुड़ गए हैं हमारे साथ। और डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसपीवाईएम, हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ पैनल पर जो मेहमान मौजूद है, अब उनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले निरहुआ यादव जी, आपके पास में आ रही हूं। शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए, हकीकत जनता के सामने है, लेकिन यहां तो नशे का ये नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल, गंगा घाट पर नशा बिक रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं। कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, नशा मुक्त बिहार बने, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत कोशिश की है। आप लोगों ने उजागर किया इन मामलों को, तो मुझको लगता है कि कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन निश्चित रूप में करेगा। कानून बनते हैं रोकने के लिए, व्यक्ति के आचरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और जितने भी कानून बने तो कानून का मतलब यही है कि जो आचरण है गलत है उस पर नियंत्रण किया जाए। हालांकि बिहार में नशा मुक्त अभियान सिर्फ कानून ही के तहत नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो सामाजिक सुधार, लोगों नशा में मुक्ति अभियान की असलियत क्या है सर? ये आज कैमरे पर है। निरहुआ जी, नशा मुक्ति अभियान की असलियत क्या है, वो कैमरे पर आपके सामने है। 100% कानून का अनुपालन दुनिया में नहीं हुआ है। भारत को छोड़ दीजिए, दुनिया में नहीं हुआ है। सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको पालन कराए। नवल किशोर जी, सरकार को धन्यवाद कहने की बात कर रहे हैं। ये उन्हें लगता है कि 100% कानून तो पूरी दुनिया में फॉलो नहीं होता, तो बिहार भी लिबर्टी ले ले। शराबबंदी का यह बात शुरू किया है, कानून शुरू किया है, तब से लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहा है और यह बात पूरे बिहार में
शहर शहर में, गांव गांव में मालूम है कि शराब का जो गोरख धंधा चल रहा है उसमें सरकार का सहयोग है, उसमें पुलिस की मिली भगत है, उसमें बड़े बड़े नेताओं का मिली भगत है और समय समय पे वो पकड़ाते भी रहे हैं। लेकिन दंडित किसको किया जाता है? छोटे मोटे अधिकारी को किया जाता है, जमादार को किया जाता है, जो कांस्टेबल है उसको किया जाता है। आपने ठीक कहा कि इनको शर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि बेशर्म के बेताज बादशाह जो है वो सूबे के मुखिया है, उनको चाहे कोई कुछ भी बोल ले, वो एक ही रट लगाकर बैठे हुए हैं। आप 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, विधानसभा परिसर में जो शराब के बोतल पकड़े गए वो भी तो शराब के बोतल ही थे, उस पर उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की? तो आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार जी आज कह रहे हैं कि बिना नशा मुक्ति के, बिना शराबबंदी के विकास संभव नहीं है। आप 16 साल के बाद आपको यह ज्ञान प्राप्त होता है और आप उठाकर पूरा जिला समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर सिंह जी जुड़ गए हैं। तारकिशोर जी, टाइम्स नाउ नव भारत ने ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है कि गंगा घाट से लेकर पटना बाईपास तक नाबालिगों तक ड्रग्स की पहुंच कितनी आसानी से है। आपने भी ये तस्वीर देखी होगी। बड़ा सवाल ये कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या ड्रग्स पेडलर्स को कोई खौफ नहीं सरकार का, कानून का, व्यवस्थाओं का? नहीं, देखिए, हमारी सरकार कानून लागू करने के मामले में काफी सख्त है और आपने देखा होगा कि लगातार नशाबंदी को उल्लंघन करने वाले उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। ठीक है, इस ढंग की घटनाएं आपने संज्ञान में दी है, लेकिन सरकार इस मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेगी। हमारे साथ इस वक्त पप्पू यादव भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के हम कोई नियत पर सवाल खड़ा नहीं करते हैं, एज ए पर्सनल मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन 16 सालों में उनको किसने रोका? एक रोल मॉडल बनाते ना, रोल मॉडल बनते दुनिया। मॉडल जब तक आप नहीं बनाइएगा, एक परसेप्शन नहीं दीजिएगा। आप अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा शराब के मामले पर, कितनी कड़ी टिप्पणी की। क्या सर्वोच्च न्यायालय भी इनके दुश्मन है? कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो लोग गाल बजाते हैं राजनीति पर बैठ करके, उनसे पूछे कि कौन कौन दारू नहीं पीते हैं और किन किन पॉलिटिशियन का इन्फॉर्मेशन नहीं है, किन किन पॉलिटिशियन के बच्चे नहीं पीते हैं, कौन कौन लोग हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मैं तो नाम भी बता चुका हूं कि अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियां नहीं खोले हुए हैं। शराब का हाजीपुर से लेके सभी जगह धंधा नहीं है। ये लोग तो शराब माफियाओं के खिलाफ कभी हाईकोर्ट ने कहा कि बड़ी मछली का क्या कारण है कि संपत्ति जब्त नहीं होती, वो लोग गिरफ्तार नहीं होते। क्या 5,6,32,000 जो लोग जेल गए हैं उसमें एक भी पॉलिटिशियन है क्या? एक भी बड़े पदाधिकारी हैं क्या? क्या कोई पदाधिकारी, कोई प्रवक्ता, कोई पत्रकार, कोई नेता, कोई जज दारू नहीं पीता है? एकदम साफ हो गया है। मोहनीश भल्ला जी, आप पूर्व अधिकारी हैं एनसीबी के, इसके अलावा डॉक्टर राजेश कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसपीवाईएम, हमारे साथ जेडीयू और आरजेडी से भी मेहमान जुड़ रहे हैं। लेकिन मोहनीश भल्ला जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। जो ये पूरी तस्वीर हमने दिखाई है, चाहे वो गंगा घाट हो या फिर पटना का बाईपास, वो बाईपास जो पुलिस मुख्यालय से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है, कैसे मान लिया जाए कि ड्रग्स पेडलर्स को और ड्रग्स के इस व्यापार को किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं है? मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं आपको, आपके टाइम्स नाउ चैनल को, नविका जी को और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा एक्सपोजे किया और साल की शुरुआत में किया। मैं चाहूंगा कि आप देश भर में करें, हर स्टेट में करें, क्योंकि इसकी जो गहराई है, इसकी जो सीरियसनेस है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मैंने देखा कुछ पॉलिटिकल बॉडीज से भी लोगों ने अपने बयान दिए हैं, पर शायद इसकी वो डेप्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है कुछ साल पहले की, जो अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया की एक रिपोर्ट रखी गई है, जो कहती है कि 2 से 3% लोग कहीं ना कहीं ड्रग्स ले रहे हैं। आप सोचें, मैं 2 से 3% नहीं, मैं तो सिर्फ 1% बोलता हूं। 130 करोड़ की आबादी में अगर 1.3 करोड़ लोग अगर ड्रग्स ले रहे हैं, और सिर्फ, मैं ज्यादा भी नहीं बोलता, 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम का अगर सेवन करते हैं वो पर डे, तो आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि रोज का 3 मैट्रिक टन और करीब 4,500 मैट्रिक टन ड्रग्स इंडिया में यूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है। चाहे वो गांजा हो,
ब्राउन शुगर हो, चरस हो या किसी भी फॉर्म में हो या कोई सिंथेटिक ड्रग हो, ये इतना सीरियस चीज है जो हमारी आने वाली नस्ल को खत्म कर देगा। बहुत दुख से मैं आपको बताऊं कि ये बिना किसी के प्रोटेक्शन के पॉसिबल नहीं है। मैं जहां तक जानता हूं, एक बीट ऑफिसर यानी कि कोई पुलिस का कोई बीट ऑफिसर होता है या जो लोकल कांस्टेबल्स होते हैं जो एरिया के, उनके जानकारी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये मान लेना कि वहां के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल जो पुलिस है या लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको डील करती हैं, उनको नहीं पता। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन डॉक्टर राजेश कुमार, जब ये पूरी तस्वीर आप भी देख रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन की, जहां पर 17 से 18 साल के युवा न सिर्फ नशा का सेवन कर रहे हैं बल्कि ड्रग्स पेडलिंग में भी इन्वॉल्व हैं, आपको हैरानी होती है ये सब कुछ देखकर? नहीं, इसलिए हैरानी नहीं होती है कि हम लोग समझते नहीं है प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम लगभग 7 साल पहले ऐसे ही एक नेशनल चैनल पे मुझे बुलाया गया था और 2-4-10 दिन में या 1 महीने में शराबबंदी बिहार में लागू होना था। और उस समय जो जेडीयू के प्रवक्ता थे उन्होंने मुझसे बहुत बुरी तरह उलझा। मैंने उनको बताने का प्रयास किया। दुनिया में 2 बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। अमेरिका में 30s में हुआ था जहां पे प्रोहिबिशन लेकर आया गया था, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लेकर आया गया था प्रोहिबिशन का काम, और दोनों जगह ये फेल हुआ था। फेल इसलिए हुआ था कि 2 एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। अगर डिमांड है तो सप्लायर रास्ता ढूंढेगा। अभी सिर्फ 3 दिन पहले लगभग 1 किलो कोकीन एक युगांडा की लेडी के पेट में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए, 1 किलो हेरोइन अफगानिस्तान में लगभग 1 से 2 लाख रुपए में मिलता है, और जब अब जैसे 500 रुपया का यहाँ पे ये बता रहा है, इसका मतलब है करीब 5 करोड़ रुपए में वो बिहार में बिक रहा है। तो 2 लाख से 5 करोड़ करने का जो गेम है वो उसको समझने की जरूरत है। हम लोग हर हमेशा सप्लाई रिडक्शन पे फोकस करने का प्रयास करते हैं। सप्लाई रिडक्शन तब सक्षम होगा, तब फलीभूत होगा जब डिमांड कम होगा, और डिमांड हमने घटाने का प्रयास नहीं किया। एक दिन सुबह हमने अनाउंस किया कि आज से दारूबंदी चालू। अगर दारूबंदी आपने चालू किया तो नेपाल में दारू चल रहा था, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और यूपी में। तो सप्लाई तो होता रहा बट डिमांड हमने नहीं घटाया। मैं नेशनल सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सिलसिले में बिहार गया था 2018 में, और वहां पे मुझे मोतिहारी में एक ट्रीटमेंट सेंटर में जाने का मौका मिला। वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति एडमिट था अल्कोहल से रिलेटेड इशू पे। तो मैंने पता किया वहां लोकल डॉक्टर से और जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उन्होंने कहा कि सर कैसे कोई यहाँ आएगा जी, 10 साल की सजा अगर आप उसको दीजिएगा तो वो 10 साल की सजा में तो ट्रीटमेंट में कभी नहीं वॉलंटियर करेगा। वो यहाँ इसलिए आ गया कि उसको पुलिस वालों ने हमारे पास छोड़ दिया। तो समझने का प्रयास कीजिए, जब आप यूज को क्रिमिनलाइज कीजिएगा, सप्लायर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो यूज करने वाले, जब आप उसको क्रिमिनलाइज कीजिएगा, जब उसको स्टिग्मेटाइज कीजिएगा, मुझे पता नहीं है कि कितने लोग आज की तारीख में बिहार के जेल में। इस पूरी समस्या में सुधार कैसे लाना है, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम कम से कम डिमांड को रोकने के लिए और इस पूरी प्रक्रिया में कैसे एक समाज का और जो लोग नशे में फंसे हुए हैं उनका पार्टिसिपेशन आएगा, उस साइकिल को भी बेहतर करने की जरूरत है।